महादेव कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की ज़िंदगी का बुराई करने का समय ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। आपने बरगद के वृक्ष को तो देखा होगा, जितना विशाल होता है वह उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वह सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं हैं। के विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, जो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से वेग से वह गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वह हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है। जिसके जड़ें दलदल में वह स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है, जो अधर्म को, कर्म को और असत्य की धरा पर उपजा है, वह समय की मार को सह नहीं पाता, और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वह हर समस्या से विचलित नहीं होता। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, जीवन न कल है न आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया में कभी भी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर हम दियों को बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता है। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वह समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा सर पर जब महादेव का साया है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपके लाखों गलतियों को माफ़ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता। दुनिया में हर किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। महादेव कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें, जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वालों को तन से, दिल से पाप करने वालों को दिल से, और दिमाग से पाप करने वालों को दिमाग से सज़ा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है।
प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आए बाढ़ में गांव में सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविकता कर्म है और आपका काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोजें और फिर उसी काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। महादेव कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डट कर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मुंह में हम बुराई नहीं देख पाते और गिरने में हम अच्छाई नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। महादेव कहते हैं, आज के ज़माने का कड़वा सच, पहला परिवार से सगा अपना कोई और हो नहीं सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वालों पे ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के ज़माने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसानों की नहीं। और पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। महादेव कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज़्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से अपनी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उसे आगे लाना होगा। जो भी होगा तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह अवश्य ही उचित समय पे तुम्हें मिलेगा। महादेव कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं। अगर आपको ज़िंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ
सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। इसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी को इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। महादेव कहते हैं, धर्म करने के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ईमानदार और सादगी के लिए मशहूर था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में दूसरों की मदद करने के लिए गहरी इच्छा थी। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छाई और प्रेम से पेश आता था, बिना किसी स्वार्थ के। जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वह बिना देर किए मदद के लिए आगे आ जाता। गांव के लोग उसकी अच्छाई की सराहना करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसे कमज़ोर समझने की भूल कर बैठते थे। एक दिन गांव में एक समस्या खड़ी हो गई और गांव के कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने उसकी अच्छाई का गलत मतलब निकाला और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उनकी सलाह को महत्वहीन मानते हुए उन्हें अकेला छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने बिना किसी शिकायत के यह सब सहा और चुपचाप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। उसने किसी से गिला शिकवा नहीं किया, ना ही किसी से नाराज़गी जताई। उसकी अच्छाई उसे और मजबूत बनाती गई, क्योंकि उसे पता था कि वही सही रास्ते पर है। उसने लोगों की आलोचनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपनी अच्छाइयों पर भरोसा बनाए रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे गांव को महसूस होने लगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने नज़रअंदाज किया था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसकी सलाह सही साबित होने लगी और उसकी मदद से लोगों की समस्याएं हल हो गई। जिन लोगों ने उसे कमज़ोर समझा था, वह अपनी गलती का एहसास करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत थी और उन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया था। अब गांव के लोग उसे वापस बुलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी शिकायत के अपने काम में जुटा रहा। उसने किसी से बदला लेने का विचार नहीं किया, ना ही अपने दिल में किसी के लिए बुराई रखी। उसने वही किया जो हमेशा से सही था, लोगों की मदद और अच्छाई का राज था। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानते थे उन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। की आंखों में पछतावा था, लेकिन अब वह उनकी जगह नहीं भर सकता था। वह व्यक्ति अब उनकी दुनिया से दूर चला गया था, लेकिन उसकी अच्छाई की छाप हमेशा उनके दिलों में बनी रही। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम अपनी अच्छाई और ईमानदारी पर भरोसा रखते हैं, तो जो हमें खोते हैं वह एक दिन ज़रूर पछताते हैं। दुनिया में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो जीत हमारी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।